सरकार ने फरमाया, हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं हुजूर ने फरमाया भी सारा दिन ना बैठे रहा करो, वक्फे से मिला करो, वक्फे से मोहब्बत बढ़ती है, वक्फे से मिला करो मोहब्बत बढ़ती है। कहते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक भी करीब बैठे थे, वो भी सुन रहे थे। जोहर से पहले बात हुई तो हजरत सिद्दीक अकबर जोहर में आए, नमाज पढ़ी और चले गए। असर में आए, नमाज पढ़ी और चले गए। मगरिब में आए, नमाज पढ़ी और हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं जोहर के बाद भी हुजूर ने पूछा अबू बकर नहीं आए? देख भी लिया है, आए भी हैं, लेकिन फरमाया वो तो नमाज में आया था ना, इधर नहीं आया। असर के बाद फिर पूछा अबू बकर नहीं आए? आप जरा कभी इस लज्जत को महसूस तो करें, जरा देखें तो सही है क्या हो रहा। तीसरी दफा मगरिब के बाद पूछा अंस यार अबू बकर नहीं आया? तो हजरत अनस बिन मालिक कहते मैं खादिम था, करीब रहता तो मैं दौड़ा गया अबू बकर के दरवाजे पे दस्तक दी। मैंने कहा क्या करते हो? हुजूर ने 3 दफा पूछ लिया, आए नहीं। कहते सिद्दीक अकबर दौड़े आए, हाजिर खिदमत हुए, हुजूर हुक्म हो। कहा यार तू सारा दिन मेरे पास बैठा ही नहीं, तू आया ही नहीं, तू नजर ही नहीं आया। अर्ज की हुजूर आपने तो फरमाया था वक्फे से मिला करो मोहब्बत बढ़ती है। तो सुनो यार, मैं क्या इसका तर्जुमा करूं इस बात का, मैं किन लफ्जों में इन जुमलों को बयान करूं, कहां से लाऊं वो कैफियत जो यहां पूरी उतरे। हुजूर आपने तो फरमाया था वक्फे से मिला करो मोहब्बत बढ़ती है। तो महबूब की आंखों में आंसू चमक आए। फरमाया अबू बकर कहा था पर तुझे तो नहीं ना कहा। तो यार कहा था कुछ लोगों से, तुझे थोड़ी कहा था तू ना जाया कर, तू यही रहा कर, तू रहा कर यार, तू रहता है तो मेरा दिल लगा रहता है। और यार आप समझे तो सही, आप जरा महसूस तो करें, एक बारी मेरी अखियां चो उन्होंने अथरू पूंजे सन, हुण मैनू चस्का पै गया रोने दा, हुण मैनू चस्का पै गया रोने दा, ते हर वेले आ होजारी दा। आप जरा इस लज्जत को तो ले। हुजूर ने फरमाया तू ना जाया कर। आप देखें ना, आप देखें ना, मैं आपने बात सुनी हुई है, सिर्फ इशारा देना है। हजरत सिद्दीक अकबर ने ये नहीं कहा था कि ले जाना और मेरी बड़ी मकाम है, हुजूर तुम्हें पता है मेरे बारे में क्या क्या कहा करते थे, मुझे गुंबद में दफन कर देना, ये नहीं कहा। पर मैं ले जाना, दरवाजे पे रख देगा, अगर दरवाजा खोल, उन्होंने खाली दरवाजा खोलने की बात की थी, तफसीर कबीर सारी पढ़ लेना, अगर दरवाजा खोल जाए तो दफन करना, वरना जन्नतुल बकी में। फरमाया मैं इस पे भी राजी हूं, जन्नतुल बकी में दफन कर देना। लेकिन मौला अली कहते हैं हमने तो सिर्फ रखा था और हमने अर्ज की हुजूर अबू बकर हाजिर है। उन्होंने कहा था अगर दरवाजा खुद ब खुद खोल जाए तो रख देना। कहते हैं उन्होंने तो सिर्फ दरवाजे की बात की थी, लेकिन गुंबद का सिर्फ दरवाजा नहीं खुला, अंदर से आवाज भी आई, अंदर से आवाज भी आई, लै ओ सजना असा तोड़ नहीं पाई, लै सजना असा तोड़ नहीं भाई। और दरवेश कहने लगे पानी परन सुहेलियां रंगा रंग कड़े, असी ते भरिया उस दा जानिए जिस दा तोड़ चढ़े। आवाज आई देर न करो, हबीब को हबीब के साथ मिला दो, लाओ करीब करो। जितना करीब रहे कुर्बत बड़ी, प्यार बड़ा, बात समेटने लगाऊं, अदब भी बड़ा। और पता किस तरह अदब करते थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए काफी कबीले की सुलह कराने, फरमाया देर से आया तो असर पढ़ा लेना। सहाबा को पता था कि जब हुजूर नहीं होंगे तो जमात कौन कराएगा। हजरत बिलाल ने इकामत पढ़ी, सिद्दीक अकबर नमाज पढ़ाने लगे, हुजूर तशरीफ ले आए। लोगों ने हाथ पे हाथ मार के हजरत सिद्दीक को बताया कि आ गए हुजूर। अल्लाह के महबूब के लिए रास्ता बन गया, नमाज के बीच में रास्ता बन रहा है। सफ़ें तोड़ रहे हैं सहाबा, हुजूर को रास्ता दे रहे हैं। सफ़ें टूटती रही पर नमाज किसी की भी नहीं टूटी, सफ़ें टूटती रही, नमाज नहीं टूटी। हुजूर पहली सफ में पहुंच गए तो जनाब सिद्दीक अकबर ने एक कदम पीछे हटाया। हमने सुना सारी जिंदगी यही है कि हुक्म आ जाए तो वो अदब पर फौकियत रखता है। एक कदम हजरत सिद्दीक अकबर ने पीछे हटाया तो हुजूर ने फरमाया अबू बकर नमाज पढ़ाओ। उन्होंने एक और पीछे हटाया, अबू बकर नमाज पढ़ाओ। तीसरी दफा ना हुजूर ने फिर हुक्म दिया तो वो पिछली सफ में आ गए। वो दूर बैठे थे ख्वाजा गुलाम फरीद, वो कोट मिठन में कहने लगे नमाज पढ़ा के मैं तैं वाल वेखा, नमाज पढ़ा के मैं तैं वाल वेखा, मैनू काबा भुल गया आई,
بھول گئیاں نی سب سوم سلاطاں اکو یار دا فکر پہ آئی نماز پڑھا کہ میں تیں ول دیکھا اور اقبال کہنے لگے اذان تو ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنو اور یہ نماز تو اس کے نظارے کا ایک بہانہ بن نماز پڑھا کہ میں تیں ول دیکھا انتے کعبہ بھول گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگلی صف میں کھڑے ہوئے مصلی پہ جماعت کرائی نماز کے بعد حضور نے نا مسکرا کے پوچھا ابو بکر میں نے 3 دفعہ کہا تھا کیوں نہیں نماز پڑھائی پھر بھی لفظ کوئی نہیں جملہ کوئی نہیں اتحیات کی حالت میں بیٹھے تھے تو ہاتھ باندھ دیا کیا جملے کہے کیا شان ہے کہنے لگے حضور اب ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی ضرورت بھی نہیں کہ مدینے والے رسول کو جماعت کرائے